हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और आज मेरे ध्यान में एक अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम CDSL का सबसे पहले बिजनेस देख लेंगे और क्यों यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वो समझने की कोशिश करेंगे और मैंने पर्टिकुलर इस स्टॉक में क्यों पोजीशन ले उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले तो हम CDSL का बिजनेस थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह की कंपनी है। और यहाँ पे कंपनी का जो PE है वो थोड़ा सा हायर साइड नजर आ रहा है और कंपनी के बुक वैल्यू के हिसाब से भी इसका करंट प्राइस लगभग 8-9 गुना चल रहा है। तो वो भी हम समझेंगे कि क्यों इतना ज्यादा ये हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे वैल्यूएशन इतना ज्यादा हाई नहीं है और बहुत ही अच्छे लेवल पे है बाय करने के लिए। अब जब मैं यहाँ पे बाय और सेल की बात करता हूँ तो ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए करता हूँ और किस तरह से मैं पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बनाता हूँ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मेरा कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो CDSL कंपनी के बारे में सबको पता है और जो लोगों के डीमेट अकाउंट है उसके शेयर जनरली CDSL कंपनी के अंदर ही रहते हैं। तो एक डिपॉजिटरी कंपनी है जो हमारे शेयर को वहां पे डिपॉजिट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपनी का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये प्योरली डिओपोली कंपनी है। मतलब यहाँ पे सिर्फ दो ही कंपनियां हैं पर्टिकुलर इस बिजनेस में, CDSL एंड NSDL। तो यहाँ पे एक बिजनेस मोड है। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो CDSL के पास 58% मार्केट शेयर है। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि डिपॉजिटरी कंपनी है और यहाँ पे हमारे शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करती है। इसका जो मेन रेवेन्यू है वो डिपॉजिटरी एक्टिविटी से आता है लगभग 80% और डाटा एंट्री स्टोरेज से 21% और अदर सर्विस से बाकी का रेवेन्यू आता है। यहाँ पे और एक अच्छी डिटेलिंग दी हुई है कि जितने भी क्लियरिंग मेंबर है जैसे ICCL है, NCL है और MCCIL है, सारे इसके साथ कनेक्टेड है, मतलब इसके नेटवर्क में है। अगर हम इसके अचीवमेंट की बात करें तो हाल में 3 करोड़ डीमेट अकाउंट CDSL के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है उसकी अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू जैसे हम हमारे शेयर बाय या सेल करते हैं तो वहां पे शेयर का ट्रांजेक्शन होता है उससे भी आता है। IPO में जब हम अप्लाई करते हैं तो वहां से भी कुछ रेवेन्यू आता है। यहाँ पे ईयरली चार्ज भी रहता है और साथ में जब भी कोई कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन आता है जैसे कि डिविडेंड डिक्लेयर किया, शेयर स्प्लिट हुआ, बोनस डिक्लेयर किया या फिर शेयर बायबैक किया, तो ये सारे चीजों में कुछ ना कुछ यहाँ पे चार्जेस होते हैं। तो इनडायरेक्टली CDSL कंपनी को यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यहाँ पे इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो डायरेक्टली लिंक है मार्केट के साथ। अगर मान लीजिए कि मार्केट में कोई पर्टिकुलर ईयर बहुत ही डाउन रहा है और IPO इतने ज्यादा नहीं आए तो इस कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। जैसे बुल रन आता है तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनी के IPO भी आने लगते हैं और बहुत सारे लोग शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग भी करते हैं या फिर दूसरी बहुत सारी एक्टिविटी होने लगती है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है। तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो साइक्लिक नेचर का है। तो एक छोटा सा रिस्क भी है। अगर हम मार्केट की साइकिल को ध्यान से देखें तो 3 ईयर में मार्केट बुलिशनेस में आता ही आता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट को कंसोलिडेट होते हुए लगभग 2 से 2.5 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे एक बुल रन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है और बुल रन जब भी आएगा CDSL कंपनी को इनडायरेक्टली बेनिफिट होगा और यहाँ पे इसका रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम स्टॉक PE की अगर बात करें तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोइंग कंपनी है। इंडिया के अंदर ओनली 4 और 5% लोग ही स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखेंगे कि कंपनी ने किस तरह से ग्रो किया है। एंड दूसरा है बुक वैल्यू। तो यहाँ पे कंपनी का जो भी सेटअप बन गया है इसके ऊपर उसको एडिशनल कोई एसेट परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी का जो कैपेक्स प्लान है वो बहुत ही ज्यादा लो रहता है और एक एसेट लाइट मॉडल है। तो यहाँ पे जितने ज्यादा लोग शेयर मार्केट के अंदर आएंगे उतना ही ज्यादा कंपनी को बेनिफिट होगा और उसके सामने कंपनी को इतना ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एसेट लाइट मॉडल है। तो इसीलिए यहाँ पे बुक वैल्यू के कंपैरिजन में स्टॉक प्राइस थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो रियल एसेट है वो कंपनी की मोनोपोली है। एंड दूसरा कि यहाँ पे जो लोग ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं तो ये जो कस्टमर है वो उसकी रियल वैल्यू है, जो वैल्यू हमें बुक वैल्यू में दिखाई नहीं देती। अगर हम ROC ROE की बात करें तो बहुत ही अच्छा ROC ROE है क्योंकि यहाँ पे जो भी कंपनी का प्रॉफिट है प्योर प्रॉफिट है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी है। लगभग 50% के अराउंड यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन है। तो इसीलिए यहाँ पे कंपनी का ROC ROE ऑलवेज बेटर ही रहने वाला है। और यहाँ पे अगर डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर ना के बराबर डेट है और क्योंकि यहाँ पे एसेट लाइट मॉडल है तो यहाँ पे डेट लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो हाल ही में मार्च 2023 में इसके क्वार्टर के रिजल्ट आए और यहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउन साइड ये दिख रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इतना ज्यादा लोगों को परेशान किया था तो हाल फिलहाल में इतने ज्यादा IPO भी नहीं आए हैं और दूसरी जो एक्टिविटी थी ट्रेडिंग रिलेटेड वो भी बहुत कम हो गई है। तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी का एक बार चार्ट देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग
2021 अक्टूबर से मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है और लोगों ने यहाँ पे जम के पैसे डाले, लेकिन अभी काफी सारे लोग थक गए या फिर बहुत ही सारे लॉस में है और अभी डिसाइड कर लिया है कि मार्केट के अंदर हमें इतना ज्यादा काम नहीं करना है, हमारे लिए म्यूचुअल फंड ही ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ट्रेडिंग एक्टिविटी कम होगी उसका डायरेक्टली इंपैक्ट आया CDSL के रेवेन्यू पे। लेकिन यहाँ पे अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी का बुल रन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है और इनडायरेक्टली जब निफ्टी में बुल रन आएगा तो मार्केट में एक्टिविटी बढ़ेगी और इनडायरेक्टली CDSL को बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे हमें रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन साइड दिख रहा है, वो एक्चुअली उतना ज़्यादा इंपैक्टेड नहीं है। यहाँ पे इस कंपनी के बिजनेस में वो साइक्लिकल नेचर है जो डायरेक्टली मार्केट से लिंक है। अगर हम यहाँ पे ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2020 में इसका जो प्रॉफिट था वो लगभग 100 था और अभी मार्च 2023 में इसका जो प्रॉफिट है 276 हो गया है। तो लगभग हम बोल सकते हैं कि 3 गुना इसका बिजनेस हो गया विद इन 3 ईयर। अगर इसके पहले हम 3 ईयर पहले देखें तो यहाँ पे इतना ज्यादा कोई ग्रोथ नहीं था, क्योंकि ये जो 3-4 साल थे, तो यहाँ पे जो 3-4 साल थे आप देख सकते हैं कि वो एक रेंज में मार्केट रहा है और इतना ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुआ है। और उसके पहले अगर हम देखें तो 2012 में इसका रेवेन्यू ओनली 55 का था और विद इन 3-4 ईयर ये बढ़ के डबल हो गया 100 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2012 से लेके 2015 तक जो रैली आई उसमें CDSL को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आगे जाके जब मार्केट में रैली आएगी तो इसका इनडायरेक्टली बेनिफिट CDSL कंपनी को मिलेगा और यहाँ पे इसका जो रेवेन्यू है वो वापस से जिस रफ्तार से यहाँ से ग्रो हुआ है वही रफ्तार से ग्रो होने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे आजकल गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्टमेंट के सभी रास्ते बंद कर दिए और प्लस यहाँ पे जो टैक्सेशन रूल्स में चेंज आया है उस रीजन से जो लोग इंश्योरेंस प्लस एंडोमेंट प्लांट में इन्वेस्ट करते थे वो भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा और अल्टीमेटली लोग मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट करने आएंगे। तो यहाँ पे आप 10 ईयरली कंपाउंडेड सेल ग्रोथ भी देख सकते हैं, 20% का सेल्स ग्रोथ है और 22% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो यही सेम रफ्तार से आने वाले 10 साल में ये कंपनी ग्रो कर सकती है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे ओनली स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो हम एक बड़ा सा स्विंग ही फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो हो गया कंपनी का बिजनेस प्लस फाइनेंशियल। अभी हम इसका एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं कि किस तरह से इसके अंदर फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 2022 में इसने थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाया था, उसके बाद एक बहुत ही अच्छी रैली दिखाई थी और इसने एक पीक जो दिखाया वहां तक लगभग एक कंपनी 3 गुना हो गई थी। तो यहाँ पे इसका शेयर प्राइस जो है 500 पे ट्रेड कर रहा था, वहां से वो डायरेक्टली हो गए 1600-1700 रुपए। अभी जो हाल का शेयर प्राइस है वो लगभग 2022 की प्राइस से लगभग डबल चल रहा है। अगर हम रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 107 करोड़ था, तो वो बढ़ के लगभग 3 गुना हो गया है 276 करोड़। अगर हम रेवेन्यू की भी बात करें तो रेवेन्यू भी लगभग 2-2.5 गुना हो गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कंपनी जो यहाँ पे वैल्यूएशन पे अवेलेबल थी सेम वैल्यूएशन हमें यहाँ पर भी मिल रही है। अगर हम पी भी देख लेते 5 ईयर का पी भी निकालते तो 2020 में कंपनी का जो पी है वो लोअर साइड चल रहा था, उसके बाद इसके अंदर री रेटिंग हुआ और इस पी को क्रॉस करते हुए हायर पी पे चला गया। तो यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही ज्यादा ओवर हो गया था, वो वापस से नॉर्मल होते हुए अपने मेन पी पे आ गया है। अब यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमें ग्रोथ दिख रहा है और बहुत ही ज्यादा डाउन पी जाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न की भी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड में कंपनी चल रही थी। तो यहाँ पे हाई बनाया था, फिर लो हाई, इस तरह से एक डाउन ट्रेंड में कंपनी चल रही थी, लेकिन हाल में ही ये अप ट्रेंड बनाना चालू कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से अप ट्रेंड बना के वापस से यहाँ तक का टारगेट तो आराम से अचीव कर लेगी विद इन 6 मंथ और यहाँ पे ऑल टाइम हाई भी जाएगा विद इन 1 to 2 ईयर। तो यहाँ पे मैंने जो परचेस किया है वो इसी लेवल पे किया है और आज यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ एक थोड़ा सा ब्रेकआउट भी दिया था और नीचे भी आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेम लेवल पे रेजिस्टेंस दिखाते हुए 2-3 बार यहाँ पे टच हो गया है और यहाँ पे कंपनी की शेयर प्राइस ब्रेकआउट के लेवल पे है। अब यहाँ पे नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का पी भी लो है और यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। अब सवाल आता है कि ये जो टारगेट है वो यहाँ तक की क्यों लिया है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो वो टारगेट यहाँ से लेके यहाँ तक ही आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो रिसेंट हाई बनाया वहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ है
और यहाँ पे 2-3 बार रेजिस्टेंस भी दिखाया था। ये यहाँ पे ओवर रनअप की वजह से ऊपर चला गया था, लेकिन वापस से वो जल्दी से नीचे आ गया। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो हाई बना था उस हाई तक ये आराम से थोड़े टाइम में पहुंच सकता है, तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट थोड़े कम टाइम में मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 28% प्रॉफिट है। अगर आप यहाँ पे 1 to 2 ईयर वेट कर सकते हैं तो इस कंपनी का यहाँ से पोटेंशियल गेन ऑल टाइम हाई तक भी है, जो कि 75% है। तो अगर हम कैलकुलेट करें 2 साल में अगर 75% का प्रॉफिट मिलता है तो 1 साल का हमारा प्रॉफिट हो गया लगभग 35-37%। तो इतना प्रॉफिट भी कम प्रॉफिट नहीं होता। तो आशा करता हूं कि इस कंपनी का जो मैंने एनालिसिस किया वो आपको समझ में आ गया है। और यहाँ पे मैंने जो बाय एंड सेल की बात की प्लस टारगेट की बात की, तो ओनली मेरा एनालिसिस था और मैंने किस तरह से इसमें ट्रेड लिया है वही बताना मेरा मकसद था और आपको एजुकेट करना मेरा पर्पस था। तो यहाँ पे मेरा आपको कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अच्छी तरह से कोई भी कंपनी में एनालिसिस करिए, उसके बाद ही पोजीशन बनाइए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।